आपसे संक्षेप में चर्चा करूंगा कुपोषण या कि माल न्यूट्रिशन के संबंध में। और माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारी चिंता अगर हम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की करें तो अंडर न्यूट्रिशन के संबंध में या कि अल्प पोषण है। अल्प पोषण प्रारंभिक 5 वर्षों में स्वास्थ्य की एक बहुत गंभीर समस्या है और अल्प पोषण होने के लिए ज़्यादातर परिस्थितियों में बच्चों के खान पान संबंधी कोई ना कोई त्रुटि होती है और या फिर उनको संक्रमण भी होते हैं। ज़्यादातर परिस्थितियों में ऐसा देखा गया कि पोषण संबंधी त्रुटियां, जैसे कि जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना प्रारंभ न करना, 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध न पिलाना, या 6 माह के उपरांत माँ के दूध के साथ साथ सही प्रकार से घर में बने हुए संपूरक आहार ना देना। इसके साथ साथ इन बच्चों में कोई ना कोई अगर संक्रमण हो जाता है तो इन बच्चों को अल्प पोषण या कि अंडर न्यूट्रिशन की स्थिति निर्मित हो जाती है। अंडर न्यूट्रिशन में को पता करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन बच्चों की वृद्धि की हम सतत नियमित अंतर पर वृद्धि की निगरानी या कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करते रहें। अगर हम नियमित अंतराल पर ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें 3 प्रकार के कुपोषण या अल्प पोषण की स्थितियां पता चलती हैं। एक पहला है अंडरवेट। अंडरवेट से मतलब है कि इन बच्चों का आयु के हिसाब से वजन कम होता है। दूसरा है स्टंटिंग। स्टंटिंग से मतलब है कि इन बच्चों की ऊंचाई सामान्य बच्चों की तुलना में कम होती है। और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग या कि दुबलापन, जिसमें इन बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से WHO के मानकों के हिसाब से -2 SD स्कोर से नीचे होता है। जब किसी बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई के अनुपात में WHO मानकों के हिसाब से -3 SD से कम होता है तो उस बच्चे को हम बोलते हैं कि इसमें गंभीर दुबलापन या कि गंभीर वेस्टिंग की समस्या है। और इन बच्चों को हम कहते हैं कि इनको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन या अति गंभीर कुपोषण इन बच्चों को है। अति गंभीर कुपोषण बीमारी होने के लिए और मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। और हमारे देश में 5% तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कहीं कम है कहीं ज़्यादा अति गंभीर कुपोषण की स्थिति है, जिसको हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और इन बच्चों की बीमार होने की संभावना और मृत्यु होने की संभावना सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए अति गंभीर कुपोषण की पहचान बहुत प्रारंभिक अवस्था में कर लेना चाहिए और उनके लिए जो WHO के मानकों के हिसाब से जो उपचार है उनको उपलब्ध करा देना चाहिए। मुख्य रूप से 2 उपचार की विधियां हमारे पास हैं, जिसमें एक है कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ सैम, जिसमें कि कम्युनिटी में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का उपचार किया जाता है। दूसरा है फैसिलिटी बेस्ड या NRC
पोषण पुनर्वास केंद्र जो चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं वहाँ पर इनका उपचार किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का 85 से 90% बच्चों का उपचार कम्युनिटी में किया जा सकता है और कम्युनिटी में हमें सबको ये जानकारी पहुंचाना चाहिए कि इन बच्चों को अधिक से अधिक इन सेवाओं का लाभ ले सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म के समय से लेकर विशेष रूप से प्रारंभिक 5 वर्षों में बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। जिस बच्चे का वजन जन्म के समय 3 किलो होता है वो 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर 9 किलो हो जाता है, 2 वर्ष की आयु पूरी होने पर 12 किलो हो जाता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। और ये पता करने के लिए कि कोई बच्चा स्वस्थ है या नहीं, हमारे पास उसकी नियमित ग्रोथ मॉनिटरिंग या शारीरिक वृद्धि की विकास के मापदंड रहना जरूरी है। ये मापदंड किस रूप में होते हैं? ये मापदंड होते हैं बच्चे का हम नियमित अंतराल से वजन लेते हैं, नियमित अंतराल से बच्चे की लंबाई भी नापते हैं और हम देखते हैं कि एक सामान्य बच्चे की तुलना में वजन का बढ़ना और लंबाई का बढ़ना उसी के अनुकूल है या कि उससे कम है और या कि वजन बिल्कुल ही स्थिर हो गया है। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का वृद्धि सामान्य से कम है और ज़्यादातर स्थितियों में ये बताता है कि बच्चे का पोषण कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है और जिसको सुधारने की ज़रूरत है। तो बहुत गंभीर अवस्था बनने के पहले वजन के द्वारा, नियमित वजन के रिकॉर्ड के द्वारा हमें ये पता चल जाता है बहुत जल्दी कि इस बच्चे की पोषण में त्रुटि है और उसको ठीक करके हम उसकी ग्रोथ को नॉर्मल पर या सामान्य पर सुनिश्चित कर सकते हैं। लंबाई कैसे नापी जाती है? बच्चे की खड़े होने की क्षमता के अनुसार लंबाई या ऊंचाई नापनी चाहिए। यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से कम है तो उसे लेटाकर उसकी लंबाई लें और यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से अधिक है तो खड़ा कर उसकी ऊंचाई नापें। लंबाई नापने के लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे इन्फेंटोमीटर कहते हैं। इन्फेंटोमीटर में एक फिक्स्ड हेडबोर्ड होता है और एक खिसकने वाला फुट पीस होता है। बच्चे को पीठ के बल लेटाकर सर हेडबोर्ड की साइड और पैर फुट पीस की साइड होता है। लंबाई नापने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। रीडिंग लेने के समय ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि रीडिंग नोट करते हुए आंखें बोर्ड के परपेंडिकुलर हों। यदि आंखें परपेंडिकुलर नहीं देखेंगी तो रीडिंग लेने में एरर की संभावना अधिक हो सकती है। यदि बच्चे नग्न होगा तो नाप सबसे सटीक होगा, पर बच्चा यदि परेशान है, चिड़चिड़ा है या हाइपोथर्मिक है तो उसे कपड़े पहने रहने दें, परंतु यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि वह नाप लेने में बाधक न बने। सदैव जूते तथा मोजे भी खोल दें, चोटी भी खोल दें तथा बालों में लगाने वाले क्लिप इत्यादि को भी खोल दें। नाप लेते समय इन्फेंटोमीटर पे बच्चे को ठंडा होने से बचाने के लिए एक कपड़े को रखें, परंतु यह सुनिश्चित कर लें कि वह कपड़ा रीडिंग लेने में बाधक ना बने। बच्चे को नाप लेने के लिए बच्चे को बोर्ड पर इस तरह लेटाएं कि उसकी पीठ बोर्ड की तरफ हो। सर को सहारा देकर रखें कि सर का ऊपरी भाग बालों को दबाते हुए बोर्ड से समकोण बनाता हो। दोनों हाथों को सर को इस तरह पकड़ें कि आंखें सीधा ऊपर की ओर देखें और बोर्ड से समकोण बनाएं। दूसरे व्यक्ति को नाप लेते समय साइड में खड़ा होना चाहिए। पैरों को धीरे मगर मजबूती से पकड़ें। पैरों के तलवों को सीधा होकर फुट पीस को लगाना है। यदि बच्चा पैरों को सिकोड़ता है और फुट पीस को लगाने नहीं देता है तो तलवों को धीरे से सहलाएं और बच्चे के तलवे को सीधा करते हुए
रीडिंग निकटम 0.1 दशमलव तक लें और तुरंत रिकॉर्ड कर लें। नाप लेने के बाद बच्चे को तुरंत कपड़े पहना दें या ढक दें जिससे बच्चा ठंडा न हो। बच्चे का वज़न कैसे तोला जाता है? बच्चे के आने के बाद जितनी जल्दी हो सके तुरंत उसका वज़न लेना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र पर अलग अलग प्रकार के वेइंग स्केल उपलब्ध हैं। यदि बेबी वेइंग स्केल का प्रयोग कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि बेबी वेइंग स्केल को स्ट्रॉन्ग हार्ड सरफेस के ऊपर रखें। यदि बच्चा पैन पर बैठ सकता है तो वे बिठाकर उसका वज़न लें और यदि बच्चा खड़ा हो सकता है तो पैन पे से स्केल को हटाकर बच्चे को खड़ा करें और उसका वज़न लें। तौलने वाली मशीन में स्टैंडर्डाइजेशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मशीन में स्टैंडर्ड वज़न वाले वाट जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम से उसकी सटीकता की जांच करनी चाहिए जिससे कि मशीन की त्रुटियों से बचा जा सके। मशीन को ऑन कर उस पर स्टैंडर्ड वज़न को रखें और उसका नाप लें और उसकी सटीकता की जांच करें। बच्चे का वज़न लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अवश्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम बच्चे का वज़न लेते समय बच्चे के कपड़ों को निकाल दें, लेकिन स्केल पैन तक ले जाने के लिए बच्चे को ढक कर रखें जिससे बच्चा गर्म रहे। बच्चे के शारीरिक तापमान को कम होने से बचाने के लिए बच्चे को स्केल पैन पर एक कपड़ा डाल दें। पैन में कपड़ा डाल के स्केल पैन को 0 कर दें और टेयर का बटन दबा दें। याद रखें कि बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ों को पहन रखा है जैसे कि पायल या कुछ ऐसी ज्वेलरी जो कि वज़न लेने समय बच्चे के वज़न में बाधक बने, हमें उसे भी हटाना अवश्य होगा। स्केल पैन को 0 करने के बाद बच्चे को स्केल पैन पर बिठाएं या उसे खड़ा करें और बच्चे के स्थिर होने के बाद 0.01 किलोग्राम तक वज़न को अंकित करें। याद रखें, वज़न लेने के बाद तुरंत उसे रिकॉर्ड कर दें और बच्चे को तुरंत कपड़े में लपेट दें जिससे कि बच्चा ठंडा न हो। नाप लेने के बाद बच्चे को दोबारा तुरंत कपड़े में पहना दें। ऑन करके 0 पे आने के बाद बच्चे का वज़न लेना है। 0 आने के बाद बच्चे का वज़न लेना है। वज़न होल्ड होने के बाद उसे तुरंत ही पेपर और पेन से नोट डाउन करना है।